हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आपका द वर्टेक्स क्लासेस यूट्यूब परिवार पर। जैसा कि दोस्तों यूपी पुलिस के री एग्जाम को लेकर के हमने एक जीएस की पहल शुरू की है जो आपके बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन आपका यह है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दिए रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और रस्किन बॉन्ड। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक रहेंगे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक और है जिसको कहते हैं ए लेटर फ्रॉम ए फादर, ए लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक पुस्तक आपको मैंने बताई है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। जवाहरलाल नेहरू आप जानते होंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर आपसे पुस्तक पूछ ली जाए कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अभी तो बात थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, अगर पूछ लिया जाए कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो इसके जो लेखक रहेंगे वो रहेंगे आपके मेघनाथ देसाई। कौन रहेंगे? मेघनाथ देसाई। क्लियर है? अगर मैं बात करूं यहां पे ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आइए रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तकों की बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों की बात करें तो पहली पुस्तक आपको याद होनी चाहिए गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन है आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर। यह गीतांजलि वही गीतांजलि है जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो पहले एशियाई या गैर यूरोपीय भारतीय थे जिन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। तो गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गौरा भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगर बात करूं द पोस्ट ऑफिस किसकी है? द पोस्ट ऑफिस है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगर बात करूं मैं होम एंड द वर्ल्ड, यह भी किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि हो गई, गौरा हो गई, द पोस्ट ऑफिस हो गई, होम एंड द वर्ल्ड हो गई। आपको एक ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन। इनकी पुस्तक रहेगी टर्निंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं इनकी पुस्तक रहेगी इंडिया 2020। ये किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऑप्शन इसमें दिया है भाई आपको रस्किन बॉन्ड। अगर रस्किन बॉन्ड की पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तकों को भी याद रखना, द रूम ऑन द रूफ। अगर मैं इसकी अगली पुस्तक की बात करूं तो ब्लू अम्ब्रेला भी इन्हीं की पुस्तक है। ब्लू अम्ब्रेला। एक पुस्तक और है इनकी द एंग्री रिवर। यह भी किसकी है? रस्किन बॉन्ड, द एंग्री रिवर। क्लियर है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ लिया जाए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो मेघनाथ देसाई होंगे। बात अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की करेंगे तो गीतांजलि, गौरा, द पोस्ट ऑफिस और होम एंड द वर्ल्ड पुस्तकें किसकी हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो टारगेट 3 बिलियन टर्निंग पॉइंट्स इंडिया 2020 भी किसकी है? आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की। रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें आपके सामने लिखी हैं, द रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला और द एंग्री रिवर। ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भाई आपका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है?
देखो भाषा से क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके 6 से 7 तक रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो आपके ऑप्शन है अंग्रेजी है, हिंदी है, भोजपुरी है और उर्दू। अगर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है तो आपका आंसर होगा क्या, उर्दू। उर्दू को ही 1989 में, कब, 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के नाम से जाना जाता है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है वो आपकी क्या है, हिंदी है। राजभाषा रहेगी हमारी, वो क्या है, जो भारत की राजभाषा है वो है आपकी हिंदी। अगर मैं बात करूं, देखो अंग्रेजी इसमें दिया है, अंग्रेजी क्या है, दूसरी सहायक भाषा के रूप में जानी जाती है। दूसरी सहायक भाषा भारत की अगर पूछ ली जाए तो क्या रहेगी आपकी, अंग्रेजी रहेगी। क्लियर है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, चलो एक बार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी। कब मनाते हैं, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं आपके। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगर पुराने वेद की बात हुई तो एक बार वेद को देख लेते हैं। वेद आपके टोटल कितने हैं, वेदों की संख्या है आपकी कितनी, 4, जो आपके सामने लिखे हुए हैं और विधिवत तरीके से मेंशन कर रखे हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों का अन्य नाम इसे जाना जाता है श्रुति। श्रुति के नाम से भी वेदों को जाना जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति। अगर मैं बात करूंगा सबसे पुराने वेद की तो भाई सबसे पुराना वेद आपका हो जाएगा कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों का सबसे पुराना वेद। अगर मैं बात करूं कि वेदों के रचयिता कौन है यहां पे, अगर तो वेदों के रचयिता भी एक बार याद रखना, वेद व्यास जी हैं। किसके, वेदों के रचयिता। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। अगर सबसे नवीनतम वेद की बात करेंगे तो सबसे नवीनतम वेद रहेगा आपका कौन सा, अथर्ववेद। सबसे नवीनतम कौन सा रहेगा आपका, अथर्ववेद। एक बार मैं अगर बात करूं कि ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला, तो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला कहलाता है होत्र। क्या कहलाता है, होत्र। होत्र ना मिले कई किताबों में आपको होत्र की जगह होत्रा भी होता भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं सामवेद की, देखो शाम का अर्थ होता है भैया क्या, गान। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गान। यानी कहा जाता है कि संगीत का जनक या 7 स्वरों की उत्पत्ति सारे गामा पाधानी सा अगर किसी वेद से हुई है तो वो आपका कौन सा है, सामवेद है। अगर सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, ये भी आप याद रखना, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला आपका कहलाता है उद्गाता। क्या कहलाता भैया, उद्गाता। क्लियर है। अगला आपको दिया है यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। और इसमें आपको 2 देखने, एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो इन्हें ही इसे चंपू वेद के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, तो याद रखना अथर्वव्यू। क्या कहलाता है आपका, अथर्वव्यू, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला। अगला ऑप्शन दिया है आपका अथर्ववेद, जो सबसे नवीनतम वेद भी है। अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो आपको इसमें क्या देखने को मिलते हैं, इसमें आपको जादू, टोना, चिकित्सा, दर्शन आदि को देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूंगा इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, तो याद रखना इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला कहलाता है ब्रह्मा। क्या कहलाता है, ब्रह्मा। ऑप्शन आपका, क्वेश्चन आपका सॉरी ये था कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा रहेगा, ऋग्वेद रहेगा। सबसे नवीनतम वेद आपका रहेगा कौन सा, अथर्ववेद रहेगा। वेदों की संख्या कुल कितनी है, 4 है। वेदों को अन्य नाम श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के अगर जनक कहेंगे तो कौन है आपके, वेद व्यास जी हैं। और ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को होत्र कहते हैं। सामवेद का उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद अथर्वव्यू कहलाता है। अथर्ववेद ब्रह्मा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है आपका, कि कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बात हो रही किसकी, शास्त्रीय नृत्य की। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें, यहां से बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो शास्त्रीय नृत्य की अगर संख्या पूछ ली जाए, कितनी है आपकी संख्या, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या होगी कितनी, 8। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है आपकी। अगर एक बार 8 विधिवत तरीके से पढ़ लेते हैं, आपके कौन कौन से रहेंगे, तो पहले एक अगर बात करूंगा मैं, भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम। अगर मैं बात करूं कथकली, कौन सा, कथकली। एक है आपका कौन सा, मोहिनी अट्टम, मोहिनी
अट्टम। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो आपका हो जाएगा कथक। आपकी बात करूंगा तो आपका हो जाएगा ओडिसी। अगला आपका हो जाएगा मणिपुरी और अगला आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। ये है आपके कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका कौन सा बचता है? आपका बचता है सत्रिया। कौन सा रहेगा? सत्रिया। ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। अगर इनकी बात करें तो एक बार देख लेते हैं कहां कहां से। भरतनाट्यम आपका कहां का है? तमिलनाडु। कहां का रहेगा? तमिलनाडु। बात करें कथकली और मोहिनीअट्टम, दोनों ही कहां के हैं? आपके केरल के। कहां से हैं? केरल। कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। ओडिसी कहां का रहेगा? उड़ीसा का। अगर बात करेंगे मणिपुरी कहां का है? मणिपुर। अगर हम बात करेंगे कुचिपुड़ी कहां का है? आपका आंध्र प्रदेश। और सत्रिया जो आपका रहेगा वो असम का रहेगा। ये आपके 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका कहां का हो जाएगा? केरल का। कहां का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है जो आपके सामने मैंने आपके लिखे हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली मोहिनीअट्टम केरल से हैं। अगर बात करें कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का रहेगा, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी की अगर बात करेंगे, कुचिपुड़ी को दूसरे अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे थाल नृत्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से संबंधित है। आपका क्वेश्चन यह है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून कह सकते हैं, कानून का शासन या शासन का कानून। तो विधि के समक्ष आपको पता होगा जो कानून है वो आपका कहां से लिया गया है, वो बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं एक एक करके। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। आपके सामने ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है भाई? आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 आपके रूल ऑफ लॉ विस्तृत का उल्लेख करता है। अगर मैं बात करूंगा आर्टिकल 14 हो या 15, 16, 17, ये सारे के सारे आर्टिकल जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे आर्टिकल आते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत। किसके? मूल अधिकार। अगर भाई मूल अधिकार की बात हो रही है तो मूल अधिकार सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने थे? तो प्रारंभ में मूल अधिकार थे आपके कितने? 7। अगर मैं बात करूं वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में कितने? 6 हैं। आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं कि मूल अधिकार कहां से लिए गए तो आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार आपके लिए गए हैं अमेरिका से। इसका स्रोत क्या है? अमेरिका। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। अब देखो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं आपके? 6 हैं। तो एक बार देख लेते हैं मूल अधिकार को भी। तो मूल अधिकार अगर पहले की बात करेंगे तो आपका कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा रहेगा आपका? समानता का अधिकार। क्लियर है? अगर दूसरे की बात करेंगे, दूसरा मौलिक अधिकार आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर तीसरे मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो किसका हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर भाई चौथे मूल अधिकार की बात करेंगे तो चौथा आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर पांचवें मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। किसका? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। छठा जो आपका मौलिक अधिकार रहेगा वो रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका रहेगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है भाई? ये आपके क्या है? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कहां से लिया गया है? इसे अमेरिका से लिया गया। अगर मैं इनके आर्टिकल्स की बात करूं तो एक बार इनके आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि समानता का अधिकार तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक रहने वाला है। कितने? 14 से
18 तक। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 किसका रहना है? स्वतंत्रता का। अगर मैं बात करूं शोषण का तो 23 से 24 आर्टिकल किसका रहेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करूंगा धार्मिक स्वतंत्रता का तो ये 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 किसका विवरण? धार्मिक स्वतंत्रता का। सांस्कृतिक एवं शिक्षा 29 से 30 आर्टिकल, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के तहत ही आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। क्लियर है? तो संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो आंसर आपका क्या रहेगा? अनुच्छेद 14 रहेगा। मौलिक अधिकार की बात हुई है, मौलिक अधिकार पर हम में साथ थे। छठा, अब आपको पता होगा कि 6 मौलिक अधिकार अभी भारतीय संविधान में वर्णित हैं। 6 आपके सामने लिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, किसी भी चीज को आपको पता होगा, परिस्थितियां हर किसी के सामने आती हैं, किसी भी चीज के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मेहनत बहुत ही जरूरी है। वो कहते नहीं है कि एक हाथ दूरी पर है किस्मत की चाबी आपकी, एक हाथ दूरी पर है किस्मत की चाबी आपकी, एक छोटा सा कदम और कामयाबी आपकी। तो लगे रहें, मेहनत करनी है। चलो